students, my name is Nikita Maheshwari and welcome back to BSc with Basics. आज है हमारा लेक्चर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो उससे पहले, इसको पढ़ने से पहले आज हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। पहले जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा, लेक्चर 1 में हमने 3 मॉडल्स पढ़े थे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, जिसमें से कि हमें थॉमसन की कुछ फेलियर्स आए, जिसमें से कुछ को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करा, उसके बाद रदरफोर्ड के कुछ फेलियर्स आए जिसमें से बोहर्स ने उसको कुछ रेक्टिफाई करा। उसके बाद हमें एक मॉडल मिलता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। इसके आसपास हमारी ये सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं जिनको हम शेल्स बोलते हैं, और इन शेल्स को हमने कुछ ऐसे नंबर किया था, n=1 शेल, n=2 शेल एंड सो ऑन। हमने इसे ऐसे ऐसे नंबर किया था, और n=1 शेल को हमने कहा था k शेल, फिर n=2 को हमने कहा था l शेल एंड सो ऑन, ऐसे हमने इन्हें कहा था। उसके बाद एक और चीज हमने पढ़ी थी इसमें कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो कुछ फिनोमेना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि हायर से जब लोअर में जाता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है, ओके, और जब वो लोअर से हायर में जाता है, लोअर से हायर में जब जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो आज हम कुछ यही पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन वापस अपने जो ओरिजिनल लेवल होता है, मतलब जो लोअर लेवल होता है, जब उस पर वापस आता है तो वो रेडिएशंस को एमिट करता है, और जब वो रेडिएशंस को एमिट करता है तो वो कुछ सेवरल रीजंस में लाई करती है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। इससे हमें एक स्पेक्ट्रा मिलता है जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आज हम उसे पढ़ने वाले हैं, ओके। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन n=1 से, फॉर एग्जांपल हमने कहा n=1 से कोई इलेक्ट्रॉन गया n=2 में, जब भी लोअर एनर्जी लेवल हमारा n होगा तो उससे हमें जो मिलेगी वो होगी लाइमन सीरीज, ओके। चाहे वो n=2 जाए, 3 जाए, 4 जाए, अप टू इंफिनिटी कुछ भी जाए वो। उसके बाद जब यहाँ से जब हायर से जब ये लोअर में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो हमें एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा जिसे हमने लाइमन सीरीज कहा। और ये जो रेडिएशन एमिट करेगा जब वो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, वो रेडिएशन लाई करेगी इन द यूवी रीजन। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, इस स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि यहाँ ये n=7 से n=1 पे आ रहा है, जैसे ही n=6 से 1 पे आ रहा है, 5 से 1 पे आ रहा है एंड सो ऑन, 2 से 1 पे आ रहा है। मतलब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=1 पे आने पे हमें मिलती है लाइमन सीरीज, और जो रेडिएशंस एमिट होती है हायर से n=1 में आने के लिए वो रेडिएशंस लाई करती है इन द यूवी रीजन, ओके। उसके बाद फिर आता है हमारा ये, फिर n=2 की बात करते हैं। जब n=2 की हम बात करेंगे, जब n=2 हमारा लोअर एनर्जी लेवल है तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब n=2 में आती है तो रेडिएशन जो एमिट करती है वो लाई करती है इन द विजिबल रीजन, और इससे जो हमें सीरीज ऑब्टेन होती है वो होती है बार्मर सीरीज, ओके। उसके बाद ऐसे ही सेम, जब n=3 हमारा ग्राउंड स्टेट होता है तो हमें जो सीरीज ऑब्टेन होती है वो होती है पैशन सीरीज। मतलब जैसे ये इंफिनिटी तक भी हो सकता है, ये n=इंफिनिटी है। लोअर एनर्जी स्टेट हमारा फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी स्टेट हमारा n=1 है, बार्मर सीरीज के लिए n=2 है, पैशन सीरीज के लिए n=3 है, ब्रैकेट सीरीज के लिए n=4 है एंड पीफॉइंट सीरीज के लिए हमारा n=5 होता है, ओके। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हमें जैसे पूछा कि हमें लैम्डा निकालना है, मतलब कि वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है, ये हमारा वेव नंबर होता है। वेव नंबर इज इनवर्स ऑफ वेवलेंथ विच इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2², ओके। अब ये r क्या है? r होता है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, जो 1/r है उसकी वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम, और जो हमारा r होता है उसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये n1 और n2 क्या है?
N1 होता है हमारा लोअर एनर्जी लेवल और N2 होता है हायर एनर्जी लेवल, जिससे कि आ रहा होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद अब हमसे ये तो हमने निकाल लिया कि अगर हमसे वेव नंबर पूछ लिया या वेवलेंथ पूछ ली। इसके बाद अगर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइमन सीरीज में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ब्रैकेट सीरीज से, ठीक है। तो ब्रैकेट के लिए अभी हमने देखा था कि n क्या होता है 4, मतलब n2 क्या हो गया 4 और n1 क्या हो गया हमारा 1। ओके, अब हमने हमसे पूछा कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है, दैट इज n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 माइनस n1 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि जब भी ये ब्रैकेट से, अभी हमने यही एग्जांपल लिया है कि जब ब्रैकेट सीरीज से लाइमन सीरीज में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो हमारी नंबर स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, तो उसे हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. Hope you like it. Please drop your doubts in the comment section below.